Very good morning, student. Very good morning. Final account में we are going to see the next question. Question 1998, October 98. अभी क्वेश्चंस आई होप ये 12th वन फाइनल अकाउंट का क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, तो आई होप आप काफी अच्छे से फैमिलियर हो गए. अब बेसिक चीजों को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. इसके अंदर हम लोग डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन लिखते हैं. ये आपका पार्टनर से रिलेटेड और ये आपका बैलेंस शीट, लायबिलिटी और एसेट्स. एज यूजुअल हर क्वेश्चंस के लिए मैं बोलता हूं कि ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट लोग देते हैं. ट्रायल बैलेंस का ओनली वन इफेक्ट स्टूडेंट और एडजस्टमेंट का टू इफेक्ट. मैं क्वेश्चंस रीड कर रहा हूं. प्रदीप एंड प्रशांत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल. अंडरलाइन कर लो बच्चा, इक्वल को. पार्टनर्स रेशियो इक्वल है. ईयर एंडेड 31 दिसंबर. डेबिट साइड लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है. प्लांट को स्टूडेंट आप इंपॉर्टेंट मार्किंग कर. प्लांट के अंदर लिखा हुआ है एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 95. मतलब हमारे पास जो टोटल प्लांट 9750 है वो हमारे पास फ्रॉम द फर्स्ट डे नहीं है. उसमें 3000 का प्लांट हम लोगों ने बीच में हम लोगों ने परचेज किया है, which help us to calculate the depreciation. Then we have the drawing, opening stock, wages, purchase, carriage, office, insurance, etc. Credit side में भी जाओगे तो you see the capital दिया है प्रदीप का, प्रशांत का, sales है, reserve है, and we have the outstanding. Adjustment देखो बार बार रिपीट होते रहता है. अगर एडजस्टमेंट देखोगे तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक. जो अमाउंट दिया है मैंने बार बार रिपीट किया, रीजन भी उसका मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको कि वी कंसीडर द लेसर अमाउंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मार्किंग ऊपर नहीं होगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी आपको दिया है, मार्किंग नहीं होगा. डेप्रिशिएट प्लांट, अब प्लांट को मार्किंग कर लो. एंड प्रशांत विड्रॉ गुड्स वर्थ ₹1000, ये भी ऊपर मार्किंग नहीं होगा. अब ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड का जब पोस्टिंग करोगे स्टूडेंट, तो मैंने आपको बार बार समझाया कि ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में जो भी आपके पास आइटम्स है ऑल दोज आर एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स. तो एक्सपेंसेस लॉसेस है तो कहां कहां जा सकता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, नहीं तो बैलेंस शीट का एसेट्स. एसेट्स का मतलब ही होता है डेबिट. इट मींस फाइनली डेबिट आइटम किसको जाएगा? डेबिट. अच्छा सर, फिर हम लोगों को ये कैसे समझ में आएगा कि ट्रेडिंग में कौन सा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा जाएगा? अरे तो नंबर्स ऑफ टाइम मैंने बताया ना. डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री के एक्सपेंस. ट्रेडिंग मतलब फैक्ट्री अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ऑफिस का अकाउंट. वह एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग. जिस एक्सपेंसेस को बंद कर दूं तो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा. डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट उससे रिलेशन है ट्रेडिंग. इनडायरेक्ट ऑफिस के खर्चे, जिस एक्सपेंसेस को बंद कर देने से हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं बंद होगा. इनडायरेक्टली वो चाहिए बट इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस. और कोई भी चीज, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, कहीं से मुझे पैसा लेना है, ऑल दोज आर द एसेट्स. क्रेडिट का पोस्टिंग करोगे तो स्टूडेंट क्रेडिट के आइटम्स क्रेडिट साइड में. क्रेडिट में आता है इनकम, गेन और लायबिलिटी. तो डायरेक्ट इनकम है ट्रेडिंग का क्रेडिट, इनडायरेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, एंड सपोज लायबिलिटी है, वी आर लायबल टू पे समवन, तो वी हैव द बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड. ओके स्टूडेंट, चलो मैंने बार बार रिपीट किया कि इन एवरी क्वेश्चंस ये तीन आइटम्स आप हमेशा लिख लें. ये आपका ओपनिंग स्टॉक, then your purchase, and then sales. अभी डेबिट साइड का पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं. डेबिट साइड में फर्स्ट इज द लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग इज 44,500. वी हैव नो एडजस्टमेंट, तो मैंने भी लिखा लैंड एंड बिल्डिंग. स्टूडेंट, दिस लैंड एंड बिल्डिंग इज 44,500. नेक्स्ट वन इज द प्लांट. स्टूडेंट, इस प्लांट के साथ वी हैव द एडजस्टमेंट, so you write in the inner column which is
9750. Then we have the drawing प्रदीप एंड प्रशांत का. प्रदीप एंड प्रशांत के लिए हम लोगों ने सेपरेट लेजर ही ड्रॉ किया है. ड्रॉइंग मतलब वह पैसा जो पार्टनर ने बिजनेस से लिया है. पार्टनर इज द रिसीवर. पार्टनर पर्सनल, रिसीवर डेबिट. और अगर मैकेनिकल समझाने जाऊं तो मैं बोल रहा हूं कि डेबिट साइड का पोस्टिंग कर रहा हूं. मैंने पहले क्लियर किया डेबिट आइटम, डेबिट साइड. ड्राइंग मैं तो स्टूडेंट को ऐसे भी कभी कभी जब नहीं समझ में आने वाला रहता है तो मैं फॉर द टाइम बीइंग के लिए स्टूडेंट को बोलता हूं कि देखना ड्राइंग डी से स्टार्ट हुआ, डेबिट. कैपिटल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सी, क्रेडिट. बट इस तरीके से मत स्टडी करना. वो तो रेयर कभी आप भूलने लगो तो उसके लिए एक मैंने तरीका. Then student we have the opening stock and this opening stock is 26,000. Then we have the wages. wages का मतलब मजदूरी. मजदूरी हम किसको देते हैं? मजदूर को. मजदूर कहाँ काम करता है? फैक्ट्री. फैक्ट्री मतलब क्रेडिट. डायरेक्ट एक्सपेंस. मजदूर काम करना बंद कर देगा, इमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा. परचेज. स्टूडेंट सिर्फ परचेज लिखा रहता है, इसका मतलब होता है परचेज ऑफ मटेरियल. 34,500. कैरेज. कैरेज का मतलब होता है स्टूडेंट मटेरियल कैरी करने का एक्सपेंसेस. कैरेज का मतलब होता है स्टूडेंट जब तक कैरेज आउटवर्ड नहीं लिखा रहता है हमेशा कैरेज इनवर्ड समझना. मटेरियल्स लाने का एक्सपेंस. मटेरियल कहां पे आता है स्टूडेंट? फैक्ट्री. फैक्ट्री का मतलब ट्रेडिंग. Then office expenses. Office expenses, indirect expense, profit and loss. Office expense. Adjustment नहीं है स्टूडेंट, that's why we write in the outer 2270. Rent, rate and taxes. Rent, rates and taxes. 1750. Then next one is the insurance. Indirect expense, profit and loss. 480. Next one is the motor van. Student, motor van is asset for us. Motor van, assets है. No adjustment student, so directly outer. Next one is the salary. Where we write the salary? Profit and loss. Salary, profit and loss. 1750. Then next one is the bad debts. Bad debts. Bad debts मतलब स्टूडेंट irrecoverable amount. हमारा पैसा डूब गया. Loss for us. Bad debts. Student always you write in inner first. Debtors. मैंने बताया ना कि स्टूडेंट आपको एवरी वर्ड्स का मीनिंग मालूम होगा तभी भी आपसे कभी गलती नहीं होगा. Debtor means all those from whom we receive the money. जिनसे हमको पैसा लेना है. We sell on the credit basis. Debtors and creditors जो बोलते हो आप. 14,600 student directly outer. We have no adjustment for this also. And last one student cash at bank. Student cash at bank. And student this cash at bank is 250. ये ओके. हियर वी कंप्लीट ऑल डेबिट साइड का पोस्टिंग. यहां पर स्टूडेंट हम लोगों ने डेबिट साइड के पोस्टिंग को कंप्लीट किया. नाउ वी सी ऑन द क्रेडिट साइड स्टूडेंट. क्रेडिट साइड मैंने बार बार बताया इनकम, गेन, लायबिलिटी. डायरेक्ट होगा ट्रेडिंग. मोस्टली डायरेक्ट में तो एक ही चीज आप देखते हो सेल्स. इनडायरेक्ट होगा इनकम है बट बिजनेस से नहीं मिला, अदर देन बिजनेस मिला, इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस. Or due to any reason we are liable to pay liability. तो स्टूडेंट we have the capital प्रदीप और प्रशांत का पार्टनर्स हैं. पार्टनर मतलब पार्टनर्स कैपिटल. मैं भी पार्टनर्स कैपिटल में आ गया और मैंने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 और मैंने लिखा 40,000. Then sales.
57. Sundry creditors. Creditor means we are liable to pay. Creditor means those person to whom we sell on the credit, those person from whom we purchase on credit, जिससे मैंने क्रेडिट पर परचेज किया है. मैंने परचेज किया मतलब वी आर लाइबल टू पे. लायबिलिटी creditor, and this creditor is 9,500 student. Reserve for doubtful debt. स्टूडेंट इसको आप मार्किंग करके रख. That we write the letter. लास्ट में उसको हम लोग लिखेंगे. And outstanding expenses. अब कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट एक्सपेंसेस समझ के इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देता है. माय डियर, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. आपको सबसे पहले ये माइंडसेट हो जाना चाहिए कि ये डेबिट में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, बिकॉज इन ट्रायल बैलेंस वो क्रेडिट साइड में है. क्रेडिट में क्या आता है? इनकम गेन लायबिलिटी. अब एक्सपेंसेस इनकम हो नहीं सकता है तो ये लायबिलिटी होगा. या फिर आपको, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि अगर वर्ड्स की मीनिंग मालूम होंगे तो गलती नहीं होगा. इसका हिंदी मराठी ट्रांसलेट कर. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस देना बाकी है. मतलब मैंने किसी से काम करा लिया है बट उसको मैंने पेमेंट नहीं किया. वी आर लाइबल टू पे, सो लायबिलिटी फर्स्ट. Then outstanding expenses, and this outstanding expenses is 500. Here we complete debit और credit side का posting student हम लोगों ने complete कर दिया. Now we see the adjustment. मैंने every questions repeat किया स्टूडेंट की. every adjustment to effect और ट्रायल बैलेंस का only one effect, and ये सबके भी reasons मैंने बता दिया ऑलरेडी. क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी फैमिलियर. ट्रेडिंग का क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक वी हैव द 40 एंड वी हैव द 50, तो हम लोग 40,000 लेंगे. एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. हमारे पास मटेरियल्स है. मैंने मोर देन 1 ईयर के लिए मटेरियल परचेज कर लिया था. एसेट्स, इसको चाहूं तो मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं. तो ए मेरे लिए एसेट्स है which is 40,000. प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इसको समझ दे, एक काफी कम टाइम आया है एडजस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल कौन लाता है? पार्टनर. प्रदीप ने 60 लाया, प्रशांत ने 40 लाया. दीज आर द पार्टनर. अब कुछ समय के लिए समझो कि वी आर द अकाउंटेंट, और मैंने तो हमेशा आपको यही समझाया है ना कि जब कभी भी आप अकाउंट्स करते हो तो आप खुद को अकाउंटेंट समझ के अपने अकाउंट्स करना है कि मैं इस कंपनी का अकाउंटेंट और मैं अकाउंट्स कर रहा हूं. वी आर द अकाउंटेंट. प्रदीप और प्रशांत हमारे पास आते हैं और बोलते हैं मिस्टर अकाउंटेंट. हमने बोला यस सर. तो वो दोनों बोलते हैं हमको कि देखो मैंने 60 और 40,000 बिजनेस में लाके आपको दिया. मैंने बोला यस करेक्ट सर, आपने लाके दिया. तो वो लोग मुझे समझाते हैं, पार्टनर्स मुझे समझाते हैं, वी आर द अकाउंटेंट, कि अगर ये पैसा मैं बिजनेस में लाके नहीं दिया होता, एक बैंक में रखा होता, तो मुझे इंटरेस्ट मिलता. ये कौन किसको बोल रहा है? ये प्रदीप एंड प्रशांत किसको बोल रहे हैं? अकाउंटेंट को बोल रहे हैं. एज अकाउंटेंट मैंने बोला यस सर 100% राइट. अगर एक पैसा अपने बिजनेस में नहीं लाके बैंक में रखा होता, डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट मिलता. तो ये पार्टनर हमको बोल रहे हैं कि चलो कोई इंटरेस्ट हमको दे दो. तो यहां पर कौन किसको इंटरेस्ट देने वाला है स्टूडेंट? यहां पर बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट देने वाला है. बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट देने वाला है. बिजनेस देने वाला है बिजनेस के लिए एक्सपेंस. पार्टनर को मिलने वाला है पार्टनर के लिए इनकम. इनकम कहां पर आ जाएगा स्टूडेंट? क्रेडिट साइड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 60,000 पे 10%, 6, 4. पार्टनर्स को मिलने वाला है, पार्टनर्स के लिए इनकम. बिजनेस देने वाला है बिजनेस के लिए एक्सपेंस एंड लॉसेस. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एक है प्रदीप और एक है प्रशांत.
6,000, 4,000। बिजनेस के लिए एक्सपेंस डेबिट साइड, पार्टनर्स के लिए इनकम क्रेडिट साइड। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एग्जैक्ट रिवर्स। पार्टनर बिजनेस में पैसे लाया था तो वो इंटरेस्ट मांगा, बिजनेस ने दिया, पार्टनर को मिला। ड्राइंग का मतलब ही तो मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया। ड्राइंग का मतलब वह पैसा जो पार्टनर बिजनेस से लेकर गया। प्रदीप ने 3,000 लिया था, प्रशांत ने 2,000 लिया था। अब मैं इन पार्टनर्स लोगों को बोल रहा हूं कि सर, जब आप कैपिटल लाते हो, जब आप बिजनेस में पैसे लाते हो, तो आप बिजनेस से इंटरेस्ट मांगते हो। तो आप 3,000 और 2,000 आप बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर गए हो, तो आप इंटरेस्ट दो। 100% में अपने जगह पे राइट हूं। अब किसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और किसको मिलेगा? पार्टनर को देना पड़ेगा और बिजनेस को मिलेगा। पार्टनर को देना पड़ेगा, पार्टनर के लिए एक्सपेंस एंड लॉस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 100, 150। पार्टनर के लिए एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, बिजनेस को मिलेगा, बिजनेस के लिए इनकम। बट ये जो 100 और 150 मिलेगा, ये कहीं से गुड सेल्स करके नहीं मिल रहा है, ये बिजनेस से नहीं मिल रहा है, ये इनकम है बट अदर देन बिजनेस है। एक तरह से एक्स्ट्रा हमारा इनकम है, हमारे बिजनेस का इनकम है। तो मैंने बताया डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऊपर एक लाइन स्किप करके फिर लिखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये प्रदीप और ये प्रशांत, 100, 150, ये आपका 250। डेप्रिशिएट प्लांट 10% पर एनम। अब इस एडजस्टमेंट को स्टूडेंट आप थोड़ा सा समझ लो, जल्दी जल्दी में आप मिस्टेक्स मत कर रहे, आप इस एडजस्टमेंट को थोड़ा सा समझ लो। अगर प्लांट के साथ में एडिशन नहीं लिखा होता तो मैं 9750 पे 10% लेता, लेकिन आप क्वेश्चंस में देखोगे तो वहां लिखा है एडिशन 1 अक्टूबर 95, 1 अक्टूबर 95 3000। तो ट्रायल बैलेंस में प्लस माइनस करके टोटल अमाउंट ही लिखेंगे। ये टोटल बोल रहा है कि इसके पास प्लांट 9750 का है। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो मैं बोलता कि 9750 का प्लांट वी हैव फ्रॉम द फर्स्ट डे, बट ये सामने से आपको इंफॉर्म कर रहा है कि नहीं, जो टोटल प्लांट 9750 का आपके पास है, 9750 का जो आपके पास प्लांट है, उसमें उसने 1 अक्टूबर 95, 31 दिसंबर 95, वो 3000 का प्लांट, मतलब वो 3000 वाला प्लांट आपके पास फ्रॉम द फर्स्ट डे नहीं है, वो हमने बीच में परचेज किया। इसका मतलब हमारे पास पहले से कितने का है, तो हमारे पास 6750 का फ्रॉम द फर्स्ट डे। इसका मतलब कि जो मेरे पास 9750 का प्लांट है, उसमें से पहले से फर्स्ट डे से 6750 का प्लांट था, और ड्यूरिंग द ईयर में, दिस ईयर में मैंने 3000 का प्लांट खरीदा। दिस ईयर में जो मैंने प्लांट खरीदा वो 1 अक्टूबर को खरीदा। ऑलरेडी आप डेप्रिसिएशन एक चैप्टर पढ़ चुके हो, हम डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला ही है अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। हम लोग डेप्रिसिएशन उतने दिन का ही चार्ज करते हैं जितना दिन हम उस एसेट्स को यूज करते हैं। मतलब 9750 में 6750 का प्लांट एंटायर 1 ईयर यूज किया, और 3000 का प्लांट वी यूज ओनली 3 मंथ, विच इज 75। और एक 6750
10%, ये ओपनिंग है तो वी यूज द फुल 100। तो अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो आप देखोगे कि आवर डेप्रिसिएशन इज 750। अगर ये अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होता तो डायरेक्ट में इसके ऊपर 10% 975 लिख लेता। आप द बेस्ट स्टूडेंट हो, जल्दी जल्दी करने में गलतियां मत करना। बाकी स्टूडेंट गलती करें, डोंट वरी, उसका कोई इश्यू नहीं है, दे आर द नॉर्मल। और आप कौन हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए। लेस डेप्रिसिएशन। अब एग्जामिनर भी तो जल्दी जल्दी में यही सोचेगा कि 975 डेप्रिसिएशन आना चाहिए, उसको डेप्रिसिएशन कुछ अलग दिखेगा तो उसका एक्सप्लेनेशन वर्किंग नोट में मिलेगा, आप लिख देना वर्किंग नोट। अब एग्जामिनर 750 कहां से आया, इस चीज को आकर यहां पर क्या करेगा, चेक करेगा। देन प्लांट इज 9000, 750 का हम लोगों को क्या हो गया, लॉस। हमारे पास 9750 का प्लांट था, नाउ वी हैव द प्लांट ऑफ 9000 ओनली, वी लूज द 750 व्हिच इज डेप्रिसिएशन। तो ये है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 750। आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट, और हम लोगों ने ये एडजस्टमेंट 11th में भी किया है। Then next one is Prashant withdraw goods worth ₹1000 for personal use, not recorded in books। प्रशांत ने खुद के लिए 1000 रुपीज का गुड्स लिया है। मैं बार बार समझा रहा हूं कि ईच एंड एवरी वर्ड्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए, स्टूडेंट गलती नहीं होगा। प्रशांत ने क्या लिया है, गुड्स। डियर स्टूडेंट, गुड्स कहां बनता है, फैक्ट्री। फैक्ट्री मीन्स ट्रेडिंग। अब मुझे मालूम पड़ा कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट इस लेजर से कंसर्न करता है, तो मैं पहले यहां पर आ गया। अब यहां पर आके मैं कंफ्यूज हुआ, अरे यार तो डेबिट भी है क्रेडिट भी है, मैं कहां लिखूं, डोंट वरी। पार्टनर ने क्या लिया, गुड्स लिया मेरे, गुड्स रियल। पार्टनर ने लिया मतलब बिजनेस है, बिजनेस के बारे में सोचना है, अकाउंट्स बिजनेस का बना रहा हूं मैं। बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, गुड्स रियल गोज आउट, क्रेडिट। गुड्स टेकन बाय, कौन है पार्टनर यहां पर, प्रशांत। प्रशांत कितना, 1000। प्रशांत ने लिया ना, प्रशांत से रिलेटेड अकाउंट कौन सा है, पार्टनर का। प्रशांत ने लिया, प्रशांत इज रिसीवर, प्रशांत नाम, पर्सनल, रिसीवर, डेबिट। ड्राइंग चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, गुड्स एंड प्रशांत ने लिया, दिस इज 1000। दैट्स इट, एडजस्टमेंट इज ओवर। अब फाइनली हम लोग देखते हैं कि वी हैव नो रिटर्न, तो डैश किया 34,557। स्टूडेंट देख, मैंने एक आइटम्स लिखा नहीं था, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 500। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट स्टूडेंट क्रेडिट साइड में है, नंबर्स ऑफ टाइम एडजस्टमेंट किया मैंने। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब मैं समझाता हूं। रिजर्व मीन्स कीप इन साइड, हम पैसे डेटर्स में से कुछ साइड में निकाल के चलते हैं, निकाल देते हैं। हमको इस चीज का डर होता है कि शायद हमको ये पैसा रिकवर नहीं होगा। रीजन मैंने बताया कि जब आप क्रेडिट बेसिस पे जब आप सेल्स करते हो, क्रेडिट पर लोगों को गुड्स देते हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपका लोगों के पास आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, इरिकवरेबल अमाउंट रह जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग आरडीडी का एडजस्टमेंट करते हैं, दिस इज आरडीडी। तो मैं तो लास्ट ईयर सोचा था कि 500 रुपीज का लॉस होगा, लेकिन वो लॉस नहीं हुआ। लास्ट ईयर मैंने उसको अपना एक्सपेंस एंड लॉस समझ लिया था, बट जब नहीं हुआ, दिस ईयर मेरे को पैसा मिल गया, तो दिस ईयर डेफिनेटली मुझे इनकम समझना चाहिए। तो दिस ईयर मैं देख रहा हूं कि 950 का मुझे बैड टैक्स हो रहा है, मतलब 950 मेरे लिए लॉस। लेकिन स्टूडेंट लास्ट ईयर का मुझे मेरा 500 रुपीज मिल गया, जिसको मैं लॉस समझ रहा था। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज द इनकम, वो रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवर हो गया।
जिसको मैं बोलूंगा ओल्ड आरडीडी। पैसा मिल गया ना, कितना मिल गया 500, तो रियल लॉस इज 450। दैट्स इट। उसके बाद से एज यूजुअल हमेशा की तरह जैसे हम लेजर क्लोज करते हैं, अब वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यू टेक द टोटल डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, जो टोटल बड़ा होगा दैट यू राइट बोथ द साइड, वो आपने दोनों साइड में क्या करना है, लिखना है, एंड यू फाइंड द बैलेंसिंग फिगर 98। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने तो यहां पर भी बोल दिया कि ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड ही बड़ा रहेगा, एटलीस्ट 12 स्टैंडर्ड में, तो आप टेंशन नहीं मत लेना। 31,800 दिस इज नॉट रियल प्रॉफिट, अभी भी कुछ एक्सपेंसेस माइनस करना बाकी है, एडिशनल एक्सपेंसेस विच इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रेडिंग का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 31,800। हियर ऑल्सो सेम, यहां पर भी स्टूडेंट आप सेम करोगे एंड यू फाइंड द बैलेंसिंग फिगर 14,600 इज द प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट पे राइट्स किसका, पार्टनर का, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर। नाउ वी हैव द प्रदीप, वी हैव प्रशांत, profit and loss equal, which is 7,300, 7,300। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट स्टूडेंट, पार्टनर्स में कहां चला जाएगा, क्रेडिट। नेट प्रॉफिट 7,300, 7,300 to balance capital 73,300, 51,300। अगर मैं समझाऊं ना स्टूडेंट, इससे पहले भी समझा चुका हूं, तो क्या मैं समझाऊंगा कि देख, प्रदीप का 60,000 रुपीज था, प्रदीप को 6,000 रुपीज अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड प्रदीप को एक प्रॉफिट हो गया। मतलब प्रदीप का इस बिजनेस में आज के डेट में 73,300 रुपीज है। बट प्रदीप ने क्या किया है, 3,000 रुपीज विड्रॉ किया, उसके ऊपर उसको ड्रॉइंग कितना इंटरेस्ट कितना 100 रुपीज। तो ये प्रदीप का पैसा है जो प्रदीप को बिजनेस से लेना है, लेकिन ये 3,100 बिजनेस को प्रदीप से लेना है। तो प्लस माइनस किया एंड फाइनल प्रदीप का 70,200 एंड सेम 48,150। ए पार्टनर्स का कैपिटल बचा बिजनेस के अंदर, बिजनेस आर लाइबल टू पे देम, ये बिजनेस की लाइबिलिटी है, प्रदीप को इतना पैसा देना है, प्रशांत को इतना पैसा देना है। वी राइट द बैलेंस शीट, कैपिटल प्रदीप, प्रशांत 70,200, 48,150। ये स्टूडेंट आपको ओके स्टूडेंट, तो प्लीज जहां भी आपको समझ में नहीं है आप पूछो। आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फ्यूचर्स में कहीं पर भी जाओगे इसी के बेसिस पे आप जॉब ढूंढोगे, सीए करोगे, आईसीडब्ल्यूए करोगे, सीएस करोगे, मेजर पार्ट अकाउंट्स उसके अंदर पढ़ोगे। तो प्लीज मैं तो एवरी सब्जेक्ट में एवरी चैप्टर्स को बोलता हूं कि आप समझ के पढ़ो, लेकिन उन सारे सब्जेक्ट में अकाउंट्स आपके लिए ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो प्लीज आप चीजों को बाहर मत करो, अपना खुद का इंपॉर्टेंस समझो। यू आर द बेस्ट, आप जीरो डिफेक्ट पर्सन हो, आपसे गलतियां नहीं होना चाहिए। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड प्लीज गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अगर आपको अच्छा लगता है उस रिगार्डिंग आप मेरे को कमेंट्स करो। कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं आप उसको भी हम लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करो। आप जब बताओगे देन वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट की और बेस्ट बनाए और बेस्ट बनाए। हम लोग ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ऑनलाइन, इसके पहले कभी जरूरत भी नहीं पड़ा। तो आप अगर हमको गाइड करते हो, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम्स है
तो हम लोग उस प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।